अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग 6th क्लास के फर्स्ट लेसन के ग्रामर के बारे में देखेंगे। मैं फर्स्ट लेसन का ग्रामर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कवायद यानी कि ग्रामर को बोलेंगे। तो ये हमारे उर्दू ग्रामर का बेसिक ग्रामर है, जिसके पूरे ग्रामर में सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ें रहती, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक ग्रामर 6th क्लास की फर्स्ट लेसन का ग्रामर है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कवायद का सबसे पहला वाला ग्रामर का बेसिक वाला मिलेगा आपको इसके अंदर। जैसे हुरूफ तेजी तो हम लोग को सबको मालूम है। हुरूफ तेजी किसको बोलते हैं? हुरूफ तेजी अलीफ से लेके या तक होते हैं, जिनको सादा आवाज़ वाले हुर्फ कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश आपको अगर लर्न करना है, इंग्लिश सीखना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? इंग्लिश में ABCD देखेंगे। उसी तरीके से अगर उर्दू लेना है तो उर्दू में अलीफ से या तक देखेंगे, और तेलुगु अगर पढ़ रहे हैं तो आ से रौती तक देखेंगे। तो उर्दू में सबसे पहले हुर्फ तहजी रहता है, जो अलीफ से या तक होते हैं, जिनको सादा आवाज़ वाले हुर्फ कहते हैं, जिनकी तादाद कितनी है? 36 जिसकी तादाद है। ये हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पर ही नहीं बल्कि अपन को आगे क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आगे लिखने वाले हैं, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया तो आता आपको के हुर्फ तहजी उर्दू के कितने हैं, तो हमेशा याद रखना वो हैं 36। अब ये होने के बाद में दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले हुर्फ मुरक्कब हुर्फ या हिकारी आवाज़ वाले हुर्फ कहलाते हैं। जो दो चश्मी है, मालूम है ना आपको, इसको बोलते दो चश्मी है। इससे मिलकर बनने वाले हुर्फ क्या कहलाते हैं? मुरक्कब हुर्फ भी बोलते हैं उन लोगों को, और हिकारी आवाज़ वाले हुर्फ भी बोलते हैं, जिनकी तादाद है 14। जिनकी तादाद कितनी है? 14 है। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आया तो आपको आ सकता है कि दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले हुर्फ की तादाद कितनी है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता आप लोगों को 14, तो वो सही आंसर रहता आप लोगों का। अब वो 14 कौन कौन से हैं? अब दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले बोले तो हर एक में क्या है? दो चश्मी है आना है, ब है, बे है, यहाँ पर दो चश्मी है, फिर पे है, दो चश्मी है। तो इसकी आवाज़ भी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको उसी तरीके का आता, ये एकदम डिफरेंट हो जाता। जैसे भ बोलते हैं इसको, लास्ट में दो चश्मी है की आवाज़ आना भ, और फिर और एक बड़ा प देने से आपको थ बोलते, ठीक है। उसके बाद है त देने से थ बोलते उसको, ठीक है। थ, ठ, ज, छ, द, ढ, ये क्या है? दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले अल्फाज है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा मुश्किल रहता, और मुकाबले इसके के जो हुर्फ तेजी से मिलकर बनने वाले हैं सादे अल्फाज वो अलग रहते हैं, और दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले थोड़े उससे डिफरेंट रहते और डिफ़िकल्ट रहते प्रोनाउंसिएशन में। तो ये 14 है, जिसको क्या बोलेंगे? मुरक्कब हुर्फ या हिकारी आवाज़ वाले हुर्फ भी कहते हैं। अब मैं इसका और इसका डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी आप लोगों को डिफरेंस क्या है। अगर दो चश्मी है से बने तो कैसा पढ़ा जाता इसका प्रोनाउंसिएशन, और अगर सादा आवाज़ वाले हुर्फ लगाए तो उसको कैसा पढ़ा जाता, ये अगर आप लोग समझ लिए तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाता। अब पहला वर्ड है, यहाँ पर पहला लफ्ज़ है बहक। क्या है? पहला वर्ड है आपको बहक। ये क्या है? इसमें बे आ रहा, हे आ रहा, काफ आ रहा, ठीक है। तो अपन इसको नॉर्मली पढ़ ले सक रहे कि ये बहक है, लेकिन उसी के बजाय दो चश्मी है से मिलकर बनने वाला अल्फाज आ जा रहा है यहाँ पर, जैसे भनक, भ दो चश्मी है नून काफ, तो थोड़ा इन्हें प्रोनाउंसिएशन में क्या है अपने को डिफ़िकल्ट हो रहा। तो ये वाला सादा आवाज़ वाला हुर्फ है, और ये दो चश्मी है से मिलकर बनने वाला हुर्फ है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको देख सकते हैं प्रोनाउंस करके, बहक, भनक। नेक्स्ट देखो, जहाज, झाड़, जहाज। जहाज क्या है? अपन नॉर्मली प्रोनाउंस कर सक रहे, जीम है अलीफ जे, जहाज, एयरप्लेन को बोलते हैं। जीम दो चश्मी है अलीफ झड़े, झड़, ठीक है। इन्हें थोड़ा डिफिकल्ट है। अब और एक देखिए, पहाड़, माउंटेन, पहाड़, ये क्या है? डिफरेंट हो रहा। तो ये क्या है? दो चश्मी है से मिलकर बनने वाला है, और ये सादा हुर्फ है। चहक, छत, गहर, घर, तहवार,
हली। तो क्या है ये, आप लोगों को इस दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहले तो ये बोले हुर्फ तेजी कितने हैं, वो 36 है अलीफ से या तक, और दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले कितने हैं, 14 है। इनको सादा हुर्फ वाले आवाज़ कहते हैं और इनको मुरक्कब हुरुफ या हिकारी आवाज़ वाले हुरुफ कहते हैं। तो यहाँ पर ये 14 है और ये 36 है। इन दोनों को समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दे दी। जो सादा पढ़ा जा रहा, अपने को प्रोनाउंस करा जा रहा, वो क्या कहलाएंगे, सादा आवाज़ वाले हुर्फ, और जो दो चश्मी है से बनकर मिलकर बन रहे वो मुरक्कब हुरुफ या हिकारी आवाज़ वाले। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आगे बढ़ा। आवाज़ के एतबार से हुर्फ तहजी की 2 किस्में हैं। तो आवाज़ के एतबार से हुर्फ तहजी की कितनी किस्में हैं, बोल रहे हैं 2 किस्में हैं। पहला है हुर्फ इल्लत और दूसरा है हुर्फ सही। तो आवाज़ प्रोनाउंस करने के एतबार से हुर्फ तहजी की 2 किस्में आ रही। आपको आया तो ये भी क्वेश्चन आता कि आवाज़ के एतबार से हुर्फ तहजी की कितनी किस्में हैं, ऑप्शन में 1 2 3 ऐसा दे देता, तो आप लिखेंगे 2 किस्में हैं। हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही 2 किस्में हैं। यहाँ पर देखिए, वो हुरूफ जिसे अदा करते वक्त इसकी आवाज़ दांत या ज़बान वगैरह से नहीं टकराती हुर्फ इल्लत कहलाता है। तो हुर्फ इल्लत किसे बोल रहे हो, इसका डेफिनेशन क्या है कि ऐसे हुरूफ जिसको अदा करते वक्त उसकी आवाज़ क्या है, दांत या ज़बान से नहीं टकराना, दांत और ज़बान से नहीं टकराना, वो कहलाते हैं हुर्फ इल्लत। अब आगे देखेंगे, उर्दू में अलीफ व और ई हुर्फ इल्लत कहलाते हैं। तो ये 3 क्या है, अलीफ व और ई क्या कहलाते, बोले हुर्फ इल्लत कहलाते हैं। अब आगे अलीफ फिर वाव और ई, ये तीनों को छोड़कर बकिया हुर्फ तहजी हुर्फ सही कहलाते हैं। तो ये 3 को छोड़कर बाकी के जितने भी हुर्फ तहजी हैं वो क्या कहला रहे हैं, हुर्फ सही कहला रहे हैं। हुर्फ इल्लत क्या है बोल के ऐसा भी पूछ सकता कि अलीफ वो ई क्या है बोले, तो आप लिखेंगे हुर्फ इल्लत है। और अलीफ वो ई को छोड़कर बकाया सारे हुरूफ क्या कहलाते हैं बोले, तो वो हुर्फ सही कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूरा ग्रामर हम फर्स्ट लेसन का देख चुके हैं। उसके अंदर 36 हुर्फ तहजी है, सादा आवाज़ वाले हुरूफ कहलाते हैं, और दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले वो मुरक्कब अल्फाज या हिकारी आवाज़ वाले हुरूफ कहलाते हैं। उन दोनों का डिफ्रेंशिएट उन लोगों को प्रोनाउंस करते वक्त कैसा रहता वो भी देख लिए हम। आवाज़ के एतबार से हुर्फ तहजी की 2 किस्में हैं, हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। हमेशा याद रखना हुर्फ इल्लत अलीफ वो ई रहता, और अलीफ वो ई को छोड़कर बाकी के सारे हुरूफ कौन से हैं, हुर्फ सही है। ये था आपका पूरा फर्स्ट लेसन का ग्रामर। ये सिर्फ यहीं पर काम नहीं आएगा बल्कि आगे क्लासेस में भी, और आगे हम चल के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखेंगे तो उसमें भी इसी के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसमें कुछ डाउट है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको बहुत जल्द दूंगी। इस तरीके से मेरे सारे वीडियोस को आप आखिर तक देखिए, ताकि बीच में भी मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ वो भी आपसे मिस नहीं होना। आखिर तक वीडियो देखिए और मेरे सारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए ताकि तमाम बच्चों तक ये चैनल पहुंच जाना और इससे वो लोग फ़ायदा उठाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सारे वीडियोस को आखिर तक देखना। इसी तरीके के फ़ायदेमंद वीडियोस मैं आप लोगों को आगे भी डालते रहूँगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।